वेलकम बैक डियर स्टूडेंट के ट्यूटोरियल। आज हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन 10th क्लास और 12th क्लास में यह 3 मार्क्स में पूछा जाता है। नरेशन है क्या? तो नरेशन जो है वह स्पीच है, या नरेशन को हम लोग दूसरे भाषा में स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग सेड बाय समवन। वक्ता के कथन को हूबहू कह देना या बदल कर कह देना नरेशन कहलाता है। नरेशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो नरेशन इज ए स्पीच और नरेशन इज ए स्टेटमेंट। नरेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस which have their two types, direct narration and indirect narration. When the speaker speaks directly is also known as direct narration, and when the speaker is spoken indirectly is called indirect narration. हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन है क्या? तो नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग सेड बाय समवन। नरेशन मीन्स टू नरेट। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग सेड बाय समवन। किसी के द्वारा कहे गए कथन को वर्णन करना नरेशन कहलाता है। नरेशन को 2 रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से। वक्ता के कथन को प्रत्यक्षता कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और वक्ता के कथन को बदल कर कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, राम सेड to me, I am your friend। तो यह जो है आपको डायरेक्ट नरेशन है। वक्ता के कथन को हूबहू कर दिए। इसी वक्ता के कथन को जो बदल कर कहा जाता है, राम टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड। तो यह जो वक्ता के कथन को बदल कर कहे तो यह इनडायरेक्ट नरेशन होता है। नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग सेड बाय समवन। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, और नरेटर का मतलब होता है कथाकार, जो वर्णन करता है, कथा को वर्णन करता है। या इसको हम लोग समवन, स्पीकर या etc एंड सो ऑन भी कह सकते हैं। तो यह नरेशन हुआ। नरेशन के प्रकार को जानेंगे। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 types of narration. There are 2 types of narration. There are 2 types of narration. Narration 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन, सेकेंड इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम लोग प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन है क्या? तो वक्ता के कथन को हूबहू कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और वक्ता के कथन को बदल कर कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। नरेशन को हम लोग 2 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन व्हेन द स्पीकर स्पीक्स डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। जो प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन हैज
in two parts. First, reparting speech. Second, reparted speech. फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच होता है और सेकंड रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यह जो फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच है और सेकंड रिपोर्टेड स्पीच है, याद रखना है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे जो यह डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होता है, यह दोनों पार्ट कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखना है रिपोर्टिंग स्पीच में दो पार्ट होता है, एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। पूरा खेला डीएन से आईएन में बदलने का, सारा खेला इसी पे आधारित है। अगर आप इसे समझ गए तो नरेशन एकदम खेल है। अगर इसे नहीं समझ पाए, इसको नहीं अगर ध्यान से रखे बात को, तो नरेशन कठिन होगा, बनाने में बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए आप इसे ध्यान से समझे जो यह रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो रिपोर्टिंग स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा का बाहर वाला भाग, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। रिपोर्टिंग स्पीच है क्या? तो द आउटर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा is called reporting speech। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। एंड इट्स वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, जैसे राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब दिमाग में यही बात आ रहा है जो अच्छा इन्वर्टेड कॉमा के तो बाहर वाला भाग ये, हाँ लिख डालो रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग उसी को तो हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब यही तो पढ़े रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, लिख डालो। अब थोड़ा देर में हम जानेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो यह जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और यही चेंजिंग अंदर वाला और बाहर वाला पार्ट में होने जा रहा है, और इसी से तो हम लोग डीएन से आईएन बना पाएंगे। तो दूसरा पार्ट है आपको रिपोर्टेड स्पीच। द आउटर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा is called reported speech। Inverted comma, sorry, the outer part of inverted comma is called reporting speech, or the inner part of inverted comma is called reported speech, and it is denoted by RS। मतलब यह आंतरिक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे राम से टू लता आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली जो होगा तो यहाँ पे आप एक ही बात ध्यान दोगे, ये बाहर वाला पार्ट, तो यहाँ पे कहोगे रिपोर्टिंग स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच। और यह आपको अंदर वाला भाग, तो इसे आप क्या कहोगे, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को तो रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब दोनों आर एस होता है, इसीलिए इसको हम लोग आर भी से डिनोट करते हैं, इसको आर एस से डिनोट करते हैं। डीएन से आईएन में बदलने के लिए इसे ही जानना अत्यावश्यक है। इसे आप लिखिए, उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन के डिफिनेशन पर ध्यान देंगे और फिर डीएन से आईएन में बदलने के नियमों को बारे में जानेंगे। डियर छात्र छात्राओं, आप लोग ध्यान पूर्वक इसे देखें, बार बार देखें। अगर एक बार ना समझ में आए दोबारा देखें, तिबारा देखें, लेकिन इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो निश्चित तौर पे एकदम आसानी वे में वर्णन कर रहे हैं। हो सकता है जहाँ तक आसान बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को सहूलियत हो समझने में। इस बात को बार बार देखिए और ध्यान पूर्वक सीखने की चेष्टा कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। तो अब ये पढ़े, वक्ता के कथन को बदल कर कह देना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वक्ता के कथन को बदलकर कह देना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। When the statement is conversely changed by the speaker is called indirect narration. इनडायरेक्ट नरेशन जो है वह वक्ता के कथन को बदल कर दें तो वह क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में एक ही पार्ट होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में एक ही पार्ट होता है। डेफिनेशन लिख लिए, इनडायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, जैसे राम टोल्ड मी दैट शी वाज वेरी हैप्पी। तो यह जो वक्ता के कथन को बदल कर दिए, यह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का नियम, डीएन से आईएन में बदलने का कुछ नियम। तो यह जो कुछ नियम है, यह कुछ नियम के श्रेणी में क्या क्या आता है। तो पहला याद रखना है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आप विशेष ध्यान रखें। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। जिसका स्थान जैसा उसको उसी केस में लिखेंगे। यह नरेशन का सबसे खास और महत्वपूर्ण बात होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव केस को ध्यान दोगे। जैसे किसी नाम का रहेगा तो नाम के लिए, एक नाम के लिए ही के रूप में पुल्लिंग के लिए करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए सी के रूप में करेंगे, और प्लुरल के लिए जैसे राम एंड श्याम, राम एंड सीता, तो इसके लिए दे के रूपों का पालन करें। पॉसेसिव केस क्या होगा, पॉसेसिव केस बोले या पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलो, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट और यहाँ पे देयर। यहाँ पे होगा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, कुछ नहीं, देयर्स। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स प्लुरल फॉर्म, योर सेल्फ बोलो या योर सेल्फ्स बोलो, योर सेल्फ्स। जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, नेक्स्ट इट सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्फ्स। तो इसे याद रखना अनिवार्य है। इसको याद रखने से हमें नरेशन बनाने में मदद होगा। जिसका स्थान जो वैसे ही लिखेंगे। जैसे मान लो कोई बोलेगा पी ए तो समझ जाना नाउन से पहले होगा। जैसे बोलेंगे पी पी तो याद रखें इसके बाद नाउन नहीं होगा। जैसे बोलेंगे ओ सी तो याद रखना प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्टिव केस।
सब्जेक्टिव केस में अगर पर्सन का चेंजिंग हो तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में अगर पर्सन का चेंजिंग करना हो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखेंगे। कोई ऐसा पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में रहे, उस स्थान पे चेंजिंग करना है तो उस पर्सन का चेंजिंग पोसेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इस बात को आप निश्चित तौर पे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जानेंगे डीएन से आईएन में बदलने के नियम में पहला नियम। डीएन से आईएन में बदलने का नियम में है पहला चेंजिंग ऑफ पर्सन, पर्सन का चेंजिंग, दूसरा चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस का चेंजिंग, और नेक्स्ट चेंजिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का चेंजिंग। तो पहला है आपको चेंजिंग ऑफ पर्सन, पर्सन में चेंजिंग, दूसरा चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ टेंस, और तीसरा होता है आपको चेंजिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का चेंजिंग। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे चेंजिंग ऑफ पर्सन। तो चेंजिंग ऑफ पर्सन जो पढ़ेंगे तो हमें पहले तो यह विशेष रूप से पता होना चाहिए पर्सन की संख्या कितनी है, 8। पर्सन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके 2 फॉर्म होते हैं, पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन आई, इसका प्लूरल फॉर्म वी, सेकंड पर्सन यू, इसका प्लूरल फॉर्म यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, और इसका प्लूरल फॉर्म दे होता है। इस फर्स्ट पर्सन को 1 से, सेकंड पर्सन को 2 से और थर्ड पर्सन को 3 से डिनोट करते हैं। तो चेंजिंग ऑफ पर्सन में जो पढ़ेंगे तो चेंजिंग ऑफ पर्सन में यह ध्यान देना होगा जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का चेंजिंग SON के अनुसार करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन में क्या होता है तो किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। अब हम लोग पर्सन में पहला रूप पढ़ेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच बोले तो किडनी में बात आ जाना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के रूपों की चर्चा हो, फर्स्ट पर्सन के रूपों की चर्चा हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन का चेंजिंग करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन का चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। कहाँ करते हैं, इन्हें भूल जाना, किस में करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। सोचो, रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। तो यहाँ पे एक बात यह सोचना है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के रूप को देखें। अब दिमाग में बात है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग करना है, तो चेंजिंग कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में ही नहीं, बाहर वाले सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे लिख दें राम से टू मी, आई एम योर नेबर। तो यहाँ पे तो आप ध्यान दोगे, जो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का रूप है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। चेंजिंग कहाँ, तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच में हूबहू जैसा है वैसे ही लिखेंगे, बस वर्ब में चेंजिंग होगा और टू को उड़ा देते हैं, जो रहेगा वो होता है। आगे धीरे धीरे जानेंगे। राम टेल्स मी दैट, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो देखो आई के लिए राम है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन राम के लिए ही का प्रयोग किए, ही इज। अब देखो इसमें संयोग से सेकंड पर्सन भी आ चुका है, तो अब धीरे धीरे हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहां पे तो यह बताएंगे। सेकंड पर्सन का चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच में तो ऑब्जेक्ट यही है, जो बाद में सो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखो नेबर क्या है, नाउन से पहले तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव माय, तो माय नेबर।
यहाँ से हम लोग सिंपली नियम को चेंजिंग करते हुए इस बात को जाने। अब यहाँ पे टेल दैट ये नहीं समझे, धीरे धीरे समझेंगे, जो बताएं इसे लिखना है। आराम से धीरे धीरे बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहें, बार बार ध्यान से देखें, निश्चित तौर पे समझेंगे। हो सके अगर दिखाई ना दे तो सुने, बार बार सुनने से भी बहुत परिवर्तन होगा। सुने, किताबी भाषा को देखें, किताब की प्रॉब्लम को देखें, इस पर आप सवाल को बना पाएंगे। दूसरा नियम हम लोग जानेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकंड पर्सन के रूपों की चर्चा हो, सेकंड पर्सन के रूपों की चर्चा हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन का चेंजिंग करते हैं। यह जो पर्सन का चेंजिंग करते हैं, यह कैसे, इसको देखेंगे। राम से टू सीता, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग यह देखेंगे, जो सेकंड पर्सन का रूप रिपोर्टेड स्पीच में कहा है, तो ये रहा। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे राम है तो राम, टेल सीता, दैट सेकंड पर्सन, सी। अब यहाँ पे टेंस का चेंजिंग नहीं होता। अब धीरे धीरे थोड़ा कुछ समय के बाद हम लोग यह भी दिखाएंगे जो टेंस का चेंजिंग कैसे नहीं होता है। सी इज, अब यहाँ पे देखो नाउन से पहले तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन राम के लिए हीज बेस्ट फ्रेंड। तो हम लोग दो नियम देखे। तीसरा नियम, जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के रूपों की चर्चा हो, थर्ड पर्सन के रूपों की चर्चा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का चेंजिंग नहीं होता है, पर्सन का चेंजिंग नहीं होता है। इसे निश्चित तौर पे ध्यान देना है। अभी बोले हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के रूप की चर्चा हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन की रूप की चर्चा हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच कहाँ वाला, तो अंदर वाला में चेंजिंग होगा। यहाँ तक हम लोग समझे पर्सन का चेंजिंग यह था। अब हम लोग जानेंगे टेंस का चेंजिंग, जिससे हम लोग नरेशन आसानी से बना पाएंगे। नरेशन बनाना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट को आप जानेंगे तब। बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तो हवा भी नहीं लगेगा। चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस का चेंजिंग क्या है, तो इस टेंस के चेंजिंग के बारे में जानेंगे। तो पहला याद रखना, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होता है, टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस या तो प्रेजेंट टेंस में होगा
या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लता इज माय सिस्टर। तो यहाँ पे देखो यह प्रेजेंट टेंस में V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या ऐसे होता लता विल से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए जो यह प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो आंख मूंद के समझ जाना है। इस प्रकार के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। कहाँ के सेंटेंस में? तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। अब हम लोग जानेंगे इसका रूल क्या है बनाने का। तो रूल नंबर 1 याद रखना है, से या सेज को टेल या टेल्स में बदलें। से या सेज को टेल या टेल्स में बदलें। दूसरी बात क्या याद रखोगे? तो दूसरी बात याद रखोगे, टू को उड़ा देते हैं। टू को क्या करते हैं? उड़ा देते हैं। ठीक। तीसरी बात याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? दैट का प्रयोग करें। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करें। ठीक। चौथी बात लिखो, आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करते हैं। आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करते हैं। आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करते हैं। फिर अगला 5वां बात, टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। वेरी गुड। अब अगली बात, अंतिम बात, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो अब देखो यह नरेशन का चेंजिंग अब समझ में आया कि नहीं? तब जो बना रहे तुम नहीं समझ रहा था। जैसे देखो, राम सेज टू मी। अब यहाँ पे एक लालटेन रूपी बात हम दे चुके हैं, जिस बात को आपको ध्यान देना होगा। क्या रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में? यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होगा, कंफर्म। अब इसको बदलेंगे। अगर मान लो से रहे तो टेल्स में, से रहे तो टेल में, सेज रहे तो टेल्स में बदलते हैं। टू को उड़ा देते हैं, मी के लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। थर्ड पर्सन का नो चेंजिंग होता है। तो लता है तो लता, टेंस का चेंजिंग होगा नहीं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हिज सिस्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे लता विल से टू मी, आई एम योर फ्रेंड। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो यह तो फ्यूचर टेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होगा, कंफर्म। तो यहाँ पे लता विल टेल मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी इज। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, नाउन से पहले तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो माय फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस वाला नियम लिखें। इसको लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। लिख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट नियम को पढ़ेंगे। नेक्स्ट नियम क्या है, इस नियम को जानने की चेष्टा करेंगे। ठीक। अब दूसरा नियम है, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। तो याद रखना है, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, दूसरा नियम, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, तो याद रखना पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग होता है। अब टेंस का चेंजिंग होता है तो किसके अकॉर्डिंग होगा? तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में
तो यहाँ पे टेंस का चेंजिंग होता है, देखेंगे किसके सेंटेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि मान लो ये चर्चा हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप क्या बदलोगे। यहाँ पे रखना ध्यान, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो याद रखना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो आप इसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलोगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलोगे। दूसरा, अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बदलोगे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। ठीक, अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलोगे। ठीक, यह इम्परफेक्ट है। अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो याद रखना है, इसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलोगे। अब याद रखना, अगर इधर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो तो याद रखना पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो 1 का 3 2 का 4, तो इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। नेक्स्ट, अगर इधर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होगा, इम्परफेक्ट टेंस में होगा तो इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। मतलब जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे। अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हो तो पास्ट इम्परफेक्ट में बदलेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। और अगर पास्ट टेंस से रिलेटेड आ जाए तो 1 का 3 2 का 4 याद रखना है। इसका मतलब हुआ पास्ट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, और पास्ट इम्परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो इस बात को जनरली याद रखना है। उसके बाद हम लोग एक उदाहरण से देखेंगे जो आखिर इसमें क्या क्या बदलता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग होता है, इस बात को हम लोग जाने। अब यहाँ पे देखोगे रूल बदलने का। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, राम से टू मी आई हेट यू। यहाँ पे एक बात जानेंगे, जो यह सेंटेंस पास्ट में टेंस का चेंजिंग होगा, इस टेंस का चेंजिंग होगा तो देखेंगे इसमें कौन टेंस चर्चा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस 1 तो 1 का 3 2 का 4। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूल नंबर 1। जो रूल नंबर 1 में क्या क्या चेंजिंग होगा, तो पहला सेड को टोल्ड में बदलें। दूसरी बात, टू को उड़ा दें। तीसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करें, दैट का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करें, आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करें, पर्सन का चेंजिंग करें। आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करें, आवश्यकता अनुसार टेंस का चेंजिंग करें, आवश्यकता अनुसार टेंस का चेंजिंग करें। ठीक, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करें, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करें। तो इससे हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बना पाएंगे। जैसे उदाहरण हम लोग जाने, राम से टू मी आई हेट यू। यहाँ पे जब ये हम देखें इधर पास्ट टेंस, खुश हो गए, टेंस का चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे राम टोल्ड टू उड़ जाएगा,
मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, 1 का 3, 2 का 4, पास्ट इंडेफिनिट टू पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हैड, हेल्प। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम लोग आसानी से बना पाए। जैसे यहाँ पे होता सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो टेंस का चेंजिंग होगा, जब ये टेंस का चेंजिंग होगा तो बदलेंगे सीता टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी शैल विल बदलता है शुड वुड में, तो यहाँ पे सी के साथ विल का प्रयोग होगा, विल का फॉर्म वुड होगा पास्ट में, हेल्प, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पे होगा मी। जिससे हम लोग पास्ट, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंजिंग इस प्रकार होता है, और इससे हम लोग डीएन से आईएन में आसानी से बना पा रहे होते हैं। यहाँ तक हम समझे। अब हम लोग अगले नियम की ओर प्रस्थान करेंगे। जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग होता है। यहाँ तक तो समझे थे। अब इस टेंस का जो चेंजिंग होता है, तो इस टेंस के चेंजिंग में देखो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में होगा तो अब हम तो समझ गए टेंस का चेंजिंग होगा। जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे अगला नेक्स्ट मोस्ट वांटेड रूल हुआ, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले निम्नलिखित परिवर्तन इस प्रकार है। तो हम लोग तो यह जानते हैं जो पास्ट में होगा तो टेंस का चेंजिंग होगा। जैसे इधर अगर ईजमार रहे तो उधर आपको क्या बनेगा, वाज वेयर बनेगा। इधर अगर आपको हैज हैव रहे तो उधर क्या बनेगा, हैड बनेगा। अगर इधर हैज हैव बीन रहे तो उधर क्या बनेगा, हैड बीन बनेगा। अगर इधर आपको शैल विल रहे तो उधर आपको क्या बनेगा, शुड वुड बनेगा। अगर इधर दिस रहे तो उधर दैट बनेगा। इधर दीज रहे तो उधर दोज बनेगा। इधर नाउ रहे तो उधर देन बनेगा। इधर टुडे रहे तो इधर आपको टुडे रहे तो दैट डे में बदलेंगे। जिससे हम लोग पास्ट में विभिन्न प्रकार के होने वाले परिवर्तन को आसानी से जान पाएंगे। और इस पर आधारित विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले सब नियम को ध्यानपूर्वक देखते हैं जो क्या क्या परिवर्तन होता है। हर पे एक एक दो दो उदाहरण दिखाते हैं और आप लोग भी बना पाओगे। बस कॉपी पेन खोल के रखें, सभी को पाउज कर करके पूरे को लिखें और उस पर सोचें जो हम क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इस बोलने वाले बात को सुनिए और अच्छे से लिखिए। हमें यह बात पता है कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता, परंतु क्या किया जाए, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा और निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। यह हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप समझ भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। एक अगला नियम बताने जा रहे हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, जब ये रिपोर्टिंग बोल रहे हैं कि तुम्हारा किडनी में यह बात आना चाहिए, अच्छा बाहर वाला, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की चर्चा,
यूनिवर्सल ट्रूथ की चर्चा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की चर्चा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप समझें, राम से टू मी, तो यहाँ पे देखिए यह पास्ट में है, यहाँ पे बोलेंगे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। तो यह दुनिया जानती है कि 2 और 2 4 होता है, इसीलिए इस प्रकार के सेंटेंस में चेंजिंग कुछ नहीं होगा, हूबहू लिख देंगे। जैसे यहाँ पे होगा राम टोल्ड मी दैट 2 and 2 makes 4, इसको भी आप आसानी से बना पाओगे। जैसे यहाँ पे कहेंगे टीचर से टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स विश्वव्यापी सत्य, जो पूरे दुनिया के लिए सत्य हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा टीचर टोल्ड मी that the earth moves around the sun, the earth moves around the sun। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, जहाँ पे अर्थ लिखना चाहिए वह मार्कर के पास ही रह गया, इसे दोबारा लिख देते हैं। आप लोग भी लिख लीजिए सही से, आराम से लिखें, धीरे धीरे लिखें, समझ के लिखें, अगेन एंड अगेन पॉज करके इसे सीखें। लिख लिए। अब हम लोग अगले नियमों की ओर प्रस्थान करेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए। जब रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में, जब रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की चर्चा ना हो, ऑब्जेक्ट की चर्चा ना हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की चर्चा ना हो, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकेंड पर्सन की रूप की चर्चा हो, सेकेंड पर्सन की रूप की चर्चा हो, तो आप अपने मन से आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट मी का प्रयोग करें, तथा रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के रूपों को परिवर्तित करें। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, राम सेड यू आर माय फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो सेकंड पर्सन की चर्चा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही। अब समस्या हुआ जो हम इसका चेंजिंग कैसे करेंगे। तो इसका चेंजिंग के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस ऑब्जेक्ट को हम अपने मन से कंसीडर करते हैं और लेना होगा। इधर तो हम एक बात जाने, इधर पास्ट या टेंस का चेंजिंग होगा। जब ये पास्ट टू टेंस का चेंजिंग होगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टू टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे तो टेंस का चेंजिंग होगा, तो यहाँ पे लिखोगे राम टोल्ड, और अपने मन से ऑब्जेक्ट कंसीडर किए मी दैट, तो मी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई,
और यहाँ पे टेंस का चेंजिंग होगा तो अभी बताएंगे जयमार को वाज वेयर में बदलते हैं आराम से। यहाँ पे आई के साथ वाज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राम, राम के लिए ही, नाउन से पहले तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, नाउन से पहले तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे रहेगा श्याम सेड, श्याम सेड आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन के रूप की चर्चा है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या उसका चेंजिंग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो नहीं, तो अपने मन से कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्याम टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज, और यहाँ पे जो मी कंसीडर किए तो नाउन से पहले तो पॉसेसिव एडजेक्टिव माय फ्रेंड। और इस प्रकार ऐसे नरेशन को चेंज कर पा रहे होंगे। लिखिए अब नेक्स्ट बातों की ओर। इस बात को लिख लिए, आराम से इसे बार बार दोहराना है। इस आधार पे आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का अभ्यास करना है और जितना उदाहरण बनाएंगे या इस बात को जानेंगे उतना अच्छा होगा। अब ये बोले रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला, रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला। अभी एक बात बोले रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस का चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होता है। अभी बोले हैं बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग होता है। अभी बोले हैं जो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट की चर्चा ना हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के रूप की चर्चा हो तो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और उसकी सहायता से उसे हम लोग पर्सन का चेंजिंग करते हैं। अब नेक्स्ट बात लिख रहे हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। ये बात तो हम लोग पहले भी लिखे हैं। तब यहाँ पे देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब क्या करते हैं, तो ये तो हम जाने जो टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो यहाँ पे तो टेंस का चेंजिंग नहीं होता है, कंफर्म जानते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो तब क्या सब बदलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे होगा राम सेज टू मी आर यू माई फ्रेंड, या हो सकता है आपको या तो हेल्पिंग वाला सेंटेंस है या हो सकता है राम से टू मी वाई एम आई माई नेबर, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है से या सेज को आस्क या आस्क में बदलें। दूसरी बात याद रखोगे, टू को उड़ा देते हैं, टू को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तीसरी बात याद रखना है इन्वर्टेड कॉमा के बदले। तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे दो बात ध्यान देना है। जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर का प्रयोग करें। इफ या
वेदर का प्रयोग करें। इफ या वेदर का प्रयोग करें। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस QW से शुरू हो तो QW का प्रयोग करें। जनरल रूप से इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलें। ठीक। नेक्स्ट बात, आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करें। आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करें। याद रखना इसमें टेंस का चेंजिंग तो होता नहीं है। छठी बात, टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। और लास्ट बात, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करें। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, राम सेज टू मी आर यू माय फ्रेंड। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा बात को, जो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, राम आस्क्ड मी इफ, और इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ तो यू आर माय फ्रेंड। और यू आर माय फ्रेंड में यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई एम, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही इज फ्रेंड। आराम से बना पाए, टेंस का चेंजिंग तो करना नहीं था। नेक्स्ट है, राम सेज टू मी व्हाई एम आई माय नेबर। तो इसका जो बनाएंगे तो यहाँ पे आप क्या ध्यान दोगे, तो QW से स्टार्ट है तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले QW का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम आस्क्स मी व्हाई, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही इज माय नेबर लिख डालिए। लिख लिए। अब हम लोग अगले बातों की ओर पढ़ेंगे, जो आज का आखिरी बात होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बातों को अच्छे से ध्यान में देते हुए अच्छे से उस बात को जानेंगे। लास्ट एंड फास्ट बात, आज के क्लास का अंतिम बात, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखें और पूर्ण ऊर्जावान होकर के देखें। तो लास्ट नियम क्या है, तो जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखो, राम से टू मी आर यू माय फ्रेंड। तो इसका जो आप बनाओगे DN से IN आराम से बना पाओगे। जैसे यहाँ पे अब ये बोले हैं, राम से टू मी ठीक, इज ही गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे जो बना पाओगे या भी बना पाओगे। अब यहाँ पे देखो, या बिना QW वाला है, या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, या QW से स्टार्ट है। तो इस नियम को जानने के लिए हम क्या जानेंगे, तो सबसे पहला रूल नंबर 1 DN से IN में बदलने का नियम क्या,
तो सेड को आस्क में बदलो, सेड को किस में बदलो, आस्क में बदलो। दूसरा नियम टू को उड़ा दें, टू को क्या करें, उड़ा दें। तीसरा नियम इन्वर्टेड कॉमा के बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप क्या करोगे, तो पहला बात जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर का प्रयोग करें, इफ या वेदर का प्रयोग करें, इफ या वेदर का प्रयोग करें। और दूसरी बात जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस QW से शुरू, QW से शुरू हो तो QW का प्रयोग करें, QW का प्रयोग करें। उसके बाद अगला नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस में बोलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलें, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलें। अगला नियम इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बदलो। उसके बाद आवश्यकता अनुसार पर्सन और टेंस का चेंजिंग करें, पर्सन और टेंस का चेंजिंग करें, आवश्यकता अनुसार पर्सन और टेंस का चेंजिंग करें, आवश्यकता अनुसार पर्सन और टेंस का चेंजिंग करें। नेक्स्ट नियम अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करें, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करें, फुल स्टॉप का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे क्या था, तो राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आर यू माई फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पहला बात ध्यान देंगे, अच्छा या पास्ट टेंस में टेंस का चेंजिंग होगा, वेरी गुड। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, राम आस्क मी। अब हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ या वेदर का प्रयोग होगा, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, यू आर माई फ्रेंड, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई वाज, और यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई वाज इज फ्रेंड, बना पाए। नेक्स्ट राम से टू मी, राम से टू मी, यहाँ पे वाई इज ही गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, जो आखिर यह बात क्या है, तो यहाँ पे राम सेड को बदलेंगे आस्क में, उसके बाद टू को उड़ा देंगे और QW के बदले QW का प्रयोग करेंगे, और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। थर्ड पर्सन का चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे ही वाज गोइंग टू दिल्ली, और इसकी सहायता से आप इस बात को आराम से समझ पाओगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट हो तो इस प्रकार चेंजिंग होता है। आज के क्लास जब यहाँ तक के सभी बातों को अगर हम समझ पाए तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट मजा के साथ आप लोग नेक्स्ट क्लास का एंजॉय लेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में नई बातों के साथ, नई शुरुआतों के साथ इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को बनाना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नाउ मीट मी नेक्स्ट डे।